नमस्कार। आज हम बात करेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है क्या? देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी कि बर्थ के टाइम को रेक्टिफाई करना कि क्या हमारा जन्म का समय सही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है कि हमें अपनी कुंडली किसी को दिखानी है या खुद चेक करनी है। मगर कुंडली अगर सही नहीं है तो ना तो आप खुद चेक कर पाएंगे, ना ही देखने वाला उसका सही एनालाइज कर पाएगा। तो यहाँ पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि पहले के समय में या आज के समय भी कई बार बर्थ टाइम नोट करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। ये काफ़ी लोग कई बार ये कहते हैं कि मुझे अपना बर्थ डेट तो मालूम है मगर बर्थ टाइम को लेकर कंफर्म नहीं हूँ। अब बर्थ टाइम का उसको आइडिया है कि सुबह के समय बताया था माता जी ने कि जन्म हुआ था कितने बजे के आसपास, कि जी ऐसी कोई बात थी, आपका 5 बजे के आसपास होगा या 6 बजे के आसपास होगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या आप पूरी जिंदगी इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि हमारे कुंडली सही है या गलत है, या हमें कौन सी रेमेडी करनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत रेमेडी कर लें। तो यहाँ पर आप जीवन में जो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जन्म कुंडली का, जिसके द्वारा निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने जीवन को समझ सकता है कि हम जीवन में क्या चीज, क्या प्रॉमिस लेके पैदा हुए, किन फलों को हमें भोगना तय है और किन चीजों को हम थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। तो उन सब बातों को समझने के लिए जन्म कुंडली का सही होना बहुत आवश्यक है। अब उसके लिए बर्थ टाइम कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे आप 1 मिनट के अंदर, अभी जो हम बात करेंगे उससे आप 1 मिनट के अंदर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा चार्ट या किसी का भी चार्ट 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। केवल 1 मिनट में आप ये तय कर लेंगे कि आपका चार्ट सही है या गलत है। जो समय आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये इससे पहले वाला चार्ट, क्योंकि चार्ट क्या होते हैं, हर 2 घंटे में हमारा लगन चार्ट चेंज होता है। अब वो 2 घंटे में किस वक्त चेंज हो रहा है, हो सकता है जो आपको बर्थ टाइम मालूम हो उससे 5 मिनट पहले चेंज हो रहा हो सकता है उससे 1 घंटा पहले चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पर उसके 3 तरीके हैं कि पहली बात तो हमने, अगर डाउट है कि हमारा समय का जो जन्म समय जो है वो सुबह के, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि 6 बजे के आसपास का है, तो हमने एक 6 बजे का चार्ट निकाला, एक 7 बजे का निकाला और एक 5 बजे का। अब 5 बजे में या 4:30 बजे का जो चार्ट है, एक चार्ट तो वो आ गया, एक 6 बजे के आसपास का आ गया और एक उसके बाद जो भी चार्ट चेंज हो रहा था, चाहे 7 बजे हो रहा हो या 8 बजे हो रहा हो, वो 3 चार्ट आ गए। अब 3 में से कोई ना कोई तो हमारा होगा, ये तो तय है। मगर कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड करें? हम चार्ट को कैसे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट का समय जो है वो बहुत ही कम समय होता है, और जब आप 1 मिनट के अंदर ये तय कर लेंगे कि ये चार्ट ठीक है ये गलत है, तो उसके बाद फिर आप अपने कुंडली के अंदर जो हमारे 9 ग्रह हैं उनको बड़ी इजीली एनालाइज कर पाएंगे। इसके साथ ही हमारी कुंडली, पहला तो काम क्या हो गया कि आपको अपना बर्थ टाइम रेक्टिफाई, दूसरा हमारी कुंडली के अंदर जो प्लैनेट जिस हाउस में दिखाई दे रहे हैं, अब जो आपके प्रश्न रहते हैं कि लगन चार्ट को कंसिडर करें या चलित कुंडली को कंसिडर करें या चंद्र कुंडली को कंसिडर करें या सूर्य कुंडली को देखें, कौन सी कुंडली को कंसिडर करें? तो यहां पर हमें सबसे पहले लगन कुंडली को ही कंसिडर करना होता है। अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन और के बाद लगन कुंडली। अब लगन कुंडली के अंदर देखिए, जब पैदाइश होती है तो उस वक्त का जो स्क्रीनशॉट है, यानी कि सौर मंडल में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उसका जो स्क्रीनशॉट लिया गया वो आपका बर्थ चार्ट है। अब बर्थ चार्ट आपका जो है वो आपने कंसिडर करना है। पहली बात तो चंद्र कुंडली या
चलित कुंडली को बहुत बाद में कंसिडर करना है, वो कब करना है उसकी बात भी करेंगे। तो यहाँ पर बर्थ जो चार्ट है आपका, उसको आपने कैसे रेक्टिफाई करना है कि आपको अपना जन्म समय मालूम है कि 6 बजे का है या 8 बजे का है, जो भी है, तो उस चार्ट को सामने रखना है। और अभी हम जो पिछले कुछ वीडियो में लगातार स्पेशल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उन स्पेशल फैक्ट को आपने नोट डाउन कर लेना है। अब लेट फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने चेक करना है कि कोई चार्ट है आपके सामने और उसके अंदर आप चेक कर लें, 2 या 3 प्लैनेट को चेक कर लें, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है वो ठीक है या गलत है। जैसे आपने सूर्य किसी का लगन भाव में है, तो यहां पर लगन भाव में सूर्य के लिए क्या स्पेशल फैक्ट बताए गए हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति के सर के जो बाल हैं वो कम देखने को मिलेंगे, स्वभाव में गुस्सा होगा। दूसरा, पत्नी के हेल्थ इश्यू। तो यहां पर ये एक आपको 2-3 स्पेशल फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे स्पेशल फैक्ट है, वो सूर्य के टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएंगे। और पीछे जो काफी वीडियोस मैंने बताई हैं, तो आप किसी प्लैनेट को लेके कर सकते हैं। अभी तक जिन प्लैनेट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं स्पेशल फैक्ट के, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर सभी के सभी कॉम्बिनेशन, अब जैसे आपकी कुंडली के अंदर 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट की युति है, तो उसके लिए क्या स्पेशल फैक्ट होंगे उसकी बात भी करेंगे। तो जब आपके पास सारे के सारे फैक्ट्स आ जाएंगे और वो आपके सामने होंगे, तो आप 1 मिनट में, क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा समय लगेगा, मगर जब आपके पास 2 या 3 पेज में आपका लगभग 70-80 या 100 के आसपास कुछ फैक्ट्स लिखे होंगे, उनमें से आप 8-10 को अप्लाई करेंगे। ये चेक करेंगे कि अच्छा मेरा सन 4th हाउस में है, 4th हाउस के सन के लिए क्या स्पेशल फैक्ट बताए गए हैं उसको। अब किसी का मून 1st हाउस में है, तो सीधा सा आपसे पूछेंगे कि आपका चेहरा या आपकी जो आदतें हैं वो अपनी मदर से मैच करती होंगी। और 100% अगर मून 1st हाउस में है तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब आपका मून अगर 1st हाउस में है और आपने ये चेक किया कि मेरा चेहरा या आदतें मदर से मैच करती हैं, तो दैट मीन्स आपका मून 1st हाउस का ही रिजल्ट दे रहा है। तो चलित कुंडली के अंदर कई बार क्या होता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो अलग हाउस में मूव कर जाते हैं। तो आपको ये अगर कंफर्म है कि मेरा बर्थ टाइम तो बिल्कुल एक्यूरेट है, हॉस्पिटल की मेरे पास पर्ची है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, मगर फिर भी मून 1st हाउस के जो फैक्ट्स हैं वो नहीं मैच कर रहे हैं, तो फिर आप मून 1 हाउस आगे और 1 हाउस पीछे, तो मून 2nd हाउस और मून 12th हाउस की जो फैक्ट हैं उनको चेक करेंगे। उनको चेक करते साथ ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका मून अगर यहाँ का रिजल्ट नहीं दे रहा है तो यहाँ का दे रहा होगा या 2nd हाउस का। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपकी कुंडली के अंदर चलित भाव एक्टिव है या लगन चार्ट आपको रिजल्ट दे रहा है। अब लगन चार्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको बड़ा इजी हो जाएगा प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि है क्या सिंपल सा, एस्ट्रोलॉजी बहुत कोई टिपिकल चीज नहीं है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक चीजों को समझ के अगर चेक करेंगे तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी शीशे की तरह। कि यहाँ पर 9 ग्रह तो हैं, 9 प्लैनेट्स के आपने स्पेशल फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन जो 9 के 9 को मिला के बनते हैं वो, तो उन सबको जब आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, अगर याद होंगे तो आप चार्ट सामने आते साथ ही 1 मिनट के अंदर बोल देंगे, ये आप अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। और दूसरा, जब आपको पोजीशन भी आइडेंटिफाई हो जाएगी तो इससे क्या फायदा होगा स्पेशल फैक्ट से, कि आपको अपना एक तो बर्थ टाइम और दूसरा आपका कौन सा चार्ट एक्टिव है, लगन चार्ट या चलित चार्ट, ये क्लियर हो जाएगा। तो आप इजीली फिर चेक कर लेंगे कि आपको अपनी कुंडली कैसे देखनी है। अब ऐसे समझिए कि आपने स्पेशल फैक्ट्स के थ्रू जो है ये चेक कर लिया। स्पेशल फैक्ट्स जो है आप समझ लीजिए बार बार कि पिछले कुछ वीडियोस से लगातार स्पेशल फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं।
दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि हमने बुध केतु के बारे में बात करी, बुध राहु के बारे में बात करी, शनि बुध के बारे में बात करी, बृहस्पति के 12 हाउसेस के बारे में तो पहले बात करी थी, मगर अभी पीछे जो हमने बात करी जुपिटर के स्पेशल फैक्ट्स, वीनस के स्पेशल फैक्ट, सूर्य बुध की युति के स्पेशल फैक्ट, चंद्र राहु की युति के स्पेशल फैक्ट, तो ऐसे हमने जितने भी स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करी हैं वो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे आपने बर्थ टाइम और साथ ही आपके लगन चार्ट को आइडेंटिफाई करने में। जब आप ये कर लेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि मेरा कौन सा चार्ट काम कर रहा है, और उसके बाद आपके जो प्लैनेट जिस हाउस में हैं उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर आप चीजों को समझ सकते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया कि मून आपका सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो आप सेकंड हाउस के वीडियो यानी कि मून सेकंड हाउस के वीडियो में जाके चेक कर लेंगे कि वहां पर हमने दोनों कंडीशन को क्लियर किया है कि मून सेकंड हाउस के अंदर हालांकि बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है मगर अशुभ फल भी देता है, तो हमने मून सेकंड हाउस के इसमें वीडियो में जाकर ये चेक कर लेना कि आपका मून कुंडली में शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, और अगर अशुभ स्थिति में है तो उसको कैसे ठीक रखना है, क्योंकि मून क्या है, पैसा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मून। मून के ऊपर हम अलग से एक बार दोबारा बात करेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक वो होगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम अपने मून को बिना किसी रेमेडी के भी कैसे ठीक रख सकते हैं। तो यहां पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे आसान तरीका आपको बता दिया। इस तरीके से अगर आप चीजों को समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपके लिए सारी चीजों को अपने चार्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहां पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि केवल आपको अपना चार्ट ही चेक नहीं करना होता, आपको अपनी फैमिली का चार्ट भी चेक करना होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कई बार ऐसे योग होते हैं जैसे बुध और शनि का योग है, तो यहाँ पर हार्ट की बीमारी होगी। शनि राहु अगर सिंह राशि में है, कुंडली के किसी भी 12 के 12 हाउस में कहीं भी है, तो हार्ट से संबंधित इशू आएंगे। मंगल और राहु अगर 6th हाउस में है, तो मंगल राहु की वीडियो बताया था कि यहाँ पर पैरों पर किसी धारदार हथियार से चोट लगने के योग कुंडली में बने हुए हैं। चंद्र राहु अगर कुंडली में कहीं भी हैं, एक साथ हैं, तो रोड एक्सीडेंट के योग प्रबल बन जाते हैं। अब ये कब बनेंगे इसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं और आगे भी इसके ऊपर ये सेपरेट टॉपिक लेंगे। इसको बोलते हैं आपका प्लैनेट्स के समय को निकालना, यानी कि इवेंट कब घटित होगा। लगन चार्ट ने बता दिया कि आपका रोड एक्सीडेंट होगा, मगर वो होगा कब। अब देख लिया कि लगन चार्ट में रोड एक्सीडेंट का योग है तो आप रोजाना ही डरे हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है। आपको समय रहते ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ये घटना है ये किस वर्ष किस महीने में घटित होगी। अब आपको ये पता है कि इस घटना को रोकने के लिए मुझे कौन सी रेमेडी करनी है, उस रेमेडी को आप उस वर्ष फल के स्टार्टिंग में ही परफॉर्म कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर वो जो योग था आपको बड़ी घटना दे सकता था। अब हो सकता है कि या तो घटना घटित ना हो या वो नाम मात्र की रह जाए, यानी कि हल्की फुल्की सी खरोच आके ही बात टल जाए। तो यहाँ पर चीजों को समझिए, एस्ट्रोलॉजी को सीखिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम लोग 100% हर बात को बड़ी गहराई से समझ सकते हैं और अपने लाइफ को काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। कौन सा व्यापार हमें करना है, कहाँ किस दिशा में शादी करनी है, किस दिशा में ये करना है। बुध किसी का 6th हाउस में है, अब बुध 6th हाउस में है तो यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग मकान में नहीं रहना। बहन बेटी बुआ का विवाह उत्तर दिशा में नहीं करना। अब ये ज्ञान आपको था ही नहीं, और जनरली जिसका बुध 6th हाउस में होगा ऐसे व्यक्ति की बहन बेटी बुआ
के लिए रिश्ता ही आपका नॉर्थ डायरेक्शन से आएगा और उसका विवाह भी वहीं पे होगा, और शादी के बाद फिर ऐसे में बहन बेटी बुआ किसी न किसी कारण से अपनी मैरिड लाइफ में परेशान रहेंगी। अब तब आप क्या करेंगे, आप उनकी कुंडली लेंगे और दिखाएंगे किसी न किसी को कि देखिए समस्या क्या है। अब समस्या आ कहां से रही थी, समस्या आ रही थी भाई की कुंडली से या पिता की कुंडली से, जिसकी भी कुंडली में 6th हाउस बुध था। हालांकि 6th हाउस का बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है व्यापार के लिए, हर तरह से बहुत अच्छा शुभ माना गया है, मगर उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपको बता दिया। जनरली हमें क्या पता होता है कि साउथ फेसिंग मकान हमें नहीं रहना, बस एक ही चीज पता है कि साउथ फेसिंग में नहीं रहना, मगर साउथ फेसिंग में कब रह सकते हैं ये बात क्लियर ही नहीं है। जब कुंडली में मंगल अच्छा हो तो आप साउथ फेसिंग में भी रह लेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंगल अगर कुंडली में खराब है, अशुभ स्थिति में है, तो यहां पर साउथ फेसिंग मकान में रहना मंगल के खराब असर को और ज्यादा बढ़ा देगा, और मंगल बद के टॉपिक में जो आपको चीजें बताई थी वो उसका असर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो कितना ज्यादा उसके अंदर बैड इफेक्ट बताए थे कि मंगल बद या मांगलिक होना किस तरह का बैड इफेक्ट देता है, तो मंगल बद के टॉपिक में क्लियर किया था। अब अगर आप गलती से साउथ फेसिंग में रह ही रहे हैं तब क्या करें, तो सीधा सा है कि साउथ फेसिंग में रह रहे हैं तो आपका मंगल खराब था, इस वजह से साउथ फेसिंग में रह रहे हैं। अब क्या करें, अपने मंगल के अकॉर्डिंग आप रेमेडी परफॉर्म कर लें। अगर मंगल बद बना हुआ है तो मंगल बद की रेमेडी कर लें, साथ ही मंगल कुंडली के जिस हाउस में है उसको समझ के रेमेडी कर लें। और रेमेडी कैसे करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि लगन चार्ट देखा, अच्छा मंगल छठे घर में है, ये रेमेडी बताई गई है, कर दी। ऐसा नहीं है, मंगल 6th हाउस में उसकी रेमेडी करनी कब है उसके लिए वर्षफल को देखना पड़ेगा, वर्षफल के अकॉर्डिंग रेमेडी कैसे करनी ये तय करना पड़ेगा। उल्टी सीधी रेमेडी करोगे तो उससे उल्टा परेशानी आएगी। कई बार आप गलती से या तुक्के से सही रेमेडी भी कर सकते हैं कि पता लगा कि इस वर्ष आपको जल प्रवाह कोई चीज नहीं करनी थी, या इस प्लेनेट की चीज आपको जल प्रवाह नहीं करनी थी मगर आपने कर दी, तो आप तो रेमेडी करके आए बड़ी शिद्दत के साथ, मगर उसके उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट आ गए। इस वर्ष आपको ये चीज धर्म स्थान में नहीं देनी थी, आप धर्म स्थान में दिया है। तो देखना होता है कि किसी भी चीज को बहते पानी में जल प्रवाह करना है, तालाब के अंदर उसको गिरना है, या मंदिर में देना है, या और किस तरीके से रेमेडी को परफॉर्म करना है, वो सारी की सारी चीजें पिछले जब वीडियो आप लगातार देखें, अब एक आध वीडियो देखी आपने कहा ये चीज तो मेरे से मैच करती है, इसमें रेमेडी बता रखी है, बस अगले दिन ही गए और रेमेडी कराए, क्या हुआ, परेशानी बढ़ गई या लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा गहरा विषय है, इसको गहराई से समझें, धैर्य के साथ समझें, मगर इस बात की 100% श्योरिटी है कि जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि आपको हर एक चार्ट, किसी का भी चार्ट आपके सामने होगा, उसकी पूरी लाइफ आपको शीशे की तरह क्लियर दिखाई देगी, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उसको जो चीज एडवाइस करेंगे आपको ये पता होगा कि इसे 100% इसको आराम आएगा। तो बहुत ही अच्छा और अद्भुत विषय है। इसके फायदे ये हैं कि आप अपनी लाइफ को तो ठीक कर ही सकते हैं, साथ ही दूसरे का भी भला कर सकते हैं, क्योंकि हर रेमेडी में पैसा खर्च नहीं होता, और कुछ रेमेडी के अंदर होता भी है तो बहुत नाम मात्र के बराबर। जनरली हम पहले पंडित वगैरह के बाद जाते थे, तो वो आज के समय भी और पहले भी कि आप कोई बहुत बीमार है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लीजिए। अब जाप करा लीजिए, कोई आदमी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके लिए जाप कराने के लिए 1 लाख का खर्चा बता दिया, तो कैसे कराएं। यही आपको रेमेडी बता देगी, वो आपका 100-200 रुपए में रेमेडी हो जाएगी, तो वो काम तो आप कर लेंगे और खुद कर लेंगे। जाप आप खुद तब भी नहीं कर पाएंगे, उनको उसके लिए वो पंडितों की टीम बैठेगी, वो करेगी, और लाभ कुछ नहीं होगा, जाने वाला चला जाएगा, जाप चलता रहेगा। क्यों?
क्योंकि जाप करने की विधि आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं कि सही तरीका क्या है। केवल इन सब चीजों के नाम पर पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और सामने वाले की जेब खाली की जाती है, आराम किसी प्रकार का नहीं आता। यहाँ जो चीजें बताई जाती हैं वो बहुत इजी रहती हैं। अब 11th हाउस में केतु है तो 11 मूली आपका रात को सराहने रख के आप मंदिर में दे आए, आपको अगले दिन ही उससे आराम दिखाई देगा। तो केतु किस तरह के बैड इफेक्ट देता है वो केतु के टॉपिक में बात कर चुके हैं। तो अगले दिन ही ये सारी की सारी टेस्टेड हैं। तो इसलिए चीजों को समझें, अपने सबसे पहले बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करें, अपने प्लैनेट्स की पोजीशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करें कि हमारे प्लैनेट्स कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और वहां जहां बैठे हुए हैं उसी का फल दे रहे हैं या किसी और हाउस का दे रहे हैं, वो तय करें। देन फिर आप किसी वीडियो को देखना प्रारंभ करें कि अब जाना कौन सी वीडियो में है। तो आज हमने बात करी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।